जो आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन से पहले हमने क्या पढ़ा? जो पहले वीडियो में दिखाया था मैंने, कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। ठीक है, अब तीसरा क्या हमारा टॉपिक इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो रिलेटेड टू डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड इनकम ऑफ द पर्सन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? It refers to the expenditure. It refers to the expenditure incurred on the creation of new capital assets. New capital assets. It include the expenditure incurred on the assets like machinery. For example, आप क्या क्या बाय कर सकते हो कैपिटल एसेट्स में? प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, व्हीकल्स, सेक्टर। ठीक है, कि कोई भी पर्सन अगर कैपिटल एसेट अपना बाय करता है, कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं कि जब भी हम कोई बड़ा एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, मींस हमने एक प्लांट खरीदा, मान लो मैंने फ्लैट बाय किया, तो वो भी क्या, हमने बिल्डिंग बाय की है, एक हाउस बाय किया है, वो भी मेरे क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कि जब भी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर करूंगा वो मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट। क्लियर? एग्जांपल्स क्लियर है? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, हाउसेस, व्हीकल्स। ठीक है, आजकल व्हीकल भी क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। नो डाउट हम उसको डेली यूज करते हैं, बट फिर भी क्या हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आजकल गाड़ियां सस्ती नहीं आती। ठीक है, एक्टिवा देख लो, जो कभी 60,000 में बिकती नहीं थी, आज वो 1.5 लाख में बिक रही है। ठीक है, क्या ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, उनके प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना भी ऐसे वो बाय करते हैं आइटम्स, वो क्या होता है? हमारा कैपिटल एसेट्स। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शंस है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने पढ़ना है दो टाइप्स का। फर्स्ट टाइप इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। पहला टाइप क्या है हमारे पास? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में देखो है क्या? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट refers to the expenditure or investment. It refers to the investment which depended on the profit expectations and it's directly influenced by the income level. ठीक है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या बोलती है? जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। देखो कैसे, दिस इज इन्वेस्टमेंट ग्राफ, एक्स एक्सिस शोन इनकम, वाई एक्सिस शोन इन्वेस्टमेंट। ओरिजिन, पहले आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी थी, y1 इज इनकम, I1 इज इन्वेस्टमेंट। जब आपकी इनकम y1 पे थी तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? I1।
जैसे ही आपकी इनकम Y1 से Y2 पे चली गई, Y1 से इनकम कहां चली गई? Y2 पे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गई? वो I1 से कहां चली गई? I2 पे। कि आपकी इतनी इनकम बढ़ने से आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का नाम से ही क्लियर है कि जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। तो मान लो पहले मैं गरीब था तो मैं सिर्फ 1100 रुपए कमाता था, 1100 में से अपनी बेटी की शादी के लिए मैं हर महीने 100 रुपए रखता था। ठीक है, अब मैं थोड़ा अमीर हो गया हूं, मेरी सरकारी नौकरी लग गई, अब मेरी सैलरी है 11,000। क्या मैं अब भी 100 रुपए रखूंगा अपनी बेटी के लिए? नहीं, अब मैं कितना रख रहा हूं? 1000 रुपए रख रहा हूं। ठीक है, पहले भी 10% निकाल रहा था, अब भी 10% निकाल रहा हूं। परसेंटेज सेम है बट अमाउंट क्या हो गई? चेंज हो गया। कि मेरी इनकम बढ़ने से मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? सेकंड टाइप है हमारे पास ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which depended on the सॉरी थोड़ा गलत हो गया। डेफिनेशन है इसकी, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट which is not affected by changing level of in the change of level of इनकम। कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कि आपकी इनकम जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए, जितनी मर्जी डिक्रीज हो जाए, बट आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट पहले थी वही इन्वेस्टमेंट अब है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे एक्स वाई ओरिजिन, दिस इज इनकम, दिस इज इन्वेस्टमेंट। कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी थी तो आपकी इनकम इतनी थी। ठीक है, आपकी इनकम क्या हो गई? अब आपकी इनकम हो गई इंक्रीज, Y1 से कहां चली गई? Y2 पे। बट आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है? सेम है, कांस्टेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगी। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में हमारा दो टाइप है, फर्स्ट वन इज इंड्यूस्ड एंड सेकंड इज ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड का सिंपल सा एग्जांपल है, नाम से क्लियर, इनकम इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट इज आल्सो इंक्रीज। बट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या बोलती है? कि आपकी इनकम जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए, जितनी मर्जी डिक्रीज हो जाए, बट आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी। कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उतनी ही रहेगी। क्लियर? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्लियर? उसके बाद इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फंक्शन में, डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या टॉपिक है? डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। determinants
ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारे पास दो हैं। फर्स्ट वन इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला क्या है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट डिटरमिनेंट इज marginal efficiency of investment and second rate of interest। जो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो लिखो होता क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, इट रेफर्स टू expected rate of return, expected rate of return from additional investment, from a additional investment, from a additional investment is called marginal efficiency of investment। देखो इसमें है क्या, मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि हमारे पास 1 लाख का एक फ्लैट पड़ा है, हम सोचते हैं कि चलो यार 7 वाला फ्लैट भी बाय कर लेते हैं, 7 वाली दुकान को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि हमारा एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। दिस इज एक्सेप्टेड। अगर दुकान नहीं मिली तो प्रॉब्लम्स है ना, मेरा अंदाजा क्या हो जाएगा, गलत हो सकता है। बट मार्जिनल एफिशिएंसी में एक्सपेक्टेड है सारा, ठीक है। मार्जिनल जो एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स पे इसको चूज करते हैं, 2 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है इसका सप्लाई प्राइस। पहला फैक्टर क्या है इसका, सप्लाई प्राइस, कि जो भी आपका सप्लाई प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रेट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अ मशीन 10,000 इज रिप्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ ओल्ड मशीन, कि आपने कोई नई मशीन लाई 10,000 की, किसके बदले, ओल्ड मशीन के बदले। बट आपका एक्सेप्टेड क्या था, देन 10,000 दिस सप्लाई प्राइस, कि आपको लगा कि पुरानी मशीन भी मेरी 10,000 की बिक जाएगी और नई मशीन भी 10,000 की आ जाएगी, ठीक है। सप्लाई प्राइस के बेसिस पे हम क्या रख लेते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड फैक्टर है हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव फील्ड, पर्सपेक्टिव फील्ड क्या बोलती है, इट गिवन मशीन इज एक्सेप्टेड टू द बिल रिसीप्ट ऑफ 1200 एंड एज अ लाइफ टाइम, कि आपने अज्यूम करा कि जो मेरी पर्सपेक्टिव लाइफ है, जैसे हम डेप्रिसिएशन में निकाल देते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मशीन, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। तो मेनली इसका फॉर्मूला होता है किसका, पर्सपेक्टिव व्हील निकालने का। तो जो लाइफ निकलेगी कैसे निकलेगी, पर्सपेक्टिव फील्ड अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, सप्लाई प्राइस, ठीक है। सप्लाई प्राइस इज इक्वल टू MEI, MEI डिनोटेड एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का रेट कैसे निकालते हो आप, कि जितना भी पर्सपेक्टिव फील्ड है अपॉन सप्लाई प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और जो भी आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंटेज, ठीक है। जितना भी परसेंटेज में आपका आंसर आएगा वो आपका क्या बन जाएगा, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि वो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेट आ जाएगा कि इतना बेनिफिट तो मुझे होगा ही होगा, ठीक है।
बट ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज कुछ भी हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि ये जो आपका आंसर आया 10%, 20%, 50% कि आपको वो एक्यूरेट निकाल के देगा, एक्यूरेट प्रॉफिट देगा ही देगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। और लास्ट टॉपिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है वो लिखो। इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। इट refers to cost of borrowings for financing the investment, for financing the investment। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हमारे को जो भी हमने इन्वेस्टमेंट बाय करी या फाइनेंस पे की, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेकर एक फ्लैट बाय करता हूँ, ठीक है, और मंथली रेंट के अकॉर्डिंग मुझे वहां से 12% इंटरेस्ट आता है। ठीक है, 10% मैंने एक्वायर की पर रेट कितना आ रहा है मुझे 12%, तो 2% का मेरा क्या है प्रॉफिट, हाई है ना, वो 2% का मेरा प्रॉफिट है। तो बट जो मुझे 12% मिल रहा है वो 12% क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे इसको हम कहते हैं आरओआई, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी। क्लियर, तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटरमिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो टॉपिक हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज आरओआई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग रेशियो में आप इसको निकालना भी सीखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है।